हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज 12 फरवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे। इसका हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से लोग ज्वाइन करके वहां से डेली पीडीएफ लेते हैं। ये वीडियो आपको हमारे इस लैंग्वेज को समझने के लिए केवल समराइज वीडियो है, बस ज़्यादा देर का नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका जो ललन टॉप बात हमने नीचे टाइप करवा दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं, वहाँ एमसीक्यू के फॉर्म में लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2025 में कौन फर्स्ट पे रहा है और कितने देश है, यह सब कुछ इसमें जानेंगे। कुल देश इसमें 127 देश जो है शामिल है। भारत का जो रैंक रहा है वह 45 रहा है, जो कि स्कोर भारत का स्कोर जो है 100 में से 54.43 आया है। 100 में से इसका भारत का स्कोर जो है 54.43 रहा है, ठीक है। जबकि पिछली बार की बात करें नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में, तो भारत 4+ इंडिया जो है 4+ जो है बढ़ा है, यानी 4+ हुआ है। यानी पहले कितना था, 49 था, अभी कितना हो गया, 45, ठीक है। इस किस आधार पर इसको जो है इसका स्कोर डिसाइड किया जाता है, तो तकनीक को अपनाना, यानी टेक्नोलॉजी को अपनाना, कौन सा देश कितना जल्दी और कितना तरक्की कर रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले, यानी कि कौन सा देश कितना डिजिटल हो रहा है, नवाचार, इनोवेशन, कौन नया नया चीज़ें जो है खोज कर रहा है, उसके मामले, ये 3 आधार इसके ऊपर ये जारी किया जाता है। इंडेक्स जारी करता कौन है, तो पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है। पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट जो कि वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, ठीक, अमेरिका में है, पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। इसके बारे में भी डिटेल जानते हैं। इसमें जो स्कोर डिसाइड किया जाता है 0 से 100 तक होता है, जिसमें जो 0 जो रहता है उसमें सबसे ज़्यादा करप्शन होता है, जबकि 100 जिसका रहता है वह सबसे कम करप्शन रहता है। इसमें जो है 182 देश शामिल हुए थे। पहले स्थान पर रहा डेनमार्क, यानी कि इसका स्कोर रहा 89, यानी सबसे सुरक्षित शहर यह जो है डेनमार्क। पूरे 182 देश में सबसे सुरक्षित शहर कौन बना, डेनमार्क पहले स्थान में। भारत का रैंक की बात करें तो भारत का रैंक 91 रहा है, और स्कोर की बात करें 39 रहा है। 39 मतलब ये जो है कुछ भ्रष्टाचार की और जो है उन्मूलन की और जो है प्रबलता भ्रष्टाचार की ओर बढ़ता है, क्योंकि 50 की इस साइड जो होता है वो ज़्यादातर वहाँ पे भ्रष्टाचार होते हैं। पिछली बार जो भारत की रैंक रहा वह 96 रहा। आप जानते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो है भारत की रैंक 96 रहा। अंतिम स्थान जो रहा 2 देश का, एक साउथ सूडान और एक जो है सोमालिया। इसका दोनों का जो है स्कोर कितना रहा, 9 रहा है। जो 9 यानी 0 की ओर ज़्यादा हो रहा है। 2 देश अंतिम देश था जो कि ज़्यादा भ्रष्टाचार है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत सरकार ने 2 नई टेलीस्कोप NLST और NLOT की मंजूरी दे दी है, ठीक है। यह 2 नई टेलीस्कोप की मंजूरी दी है। आप जानते हैं कि बजट 2026-27 में एस्ट्रोनॉमी क्षेत्र में डेवलप करने की बात की गई थी। तो इसी क्षेत्र में जब डेवलप करने के लिए 2 जो है टेलीस्कोप को विकसित किया गया। यह कहाँ पे लगाया, यह लद्दाख में लगाया गया, ठीक है, लगाया जाएगा लद्दाख में। बात करें NLST टेलीस्कोप के बारे में, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप। यह एक प्रकार का कौन सा टेलीस्कोप है, सोलर टेलीस्कोप है। इसका व्यास जो होता है 2 मीटर का व्यास होता है, ठीक है। यह एक सोलर टेलीस्कोप है। यह लद्दाख के पेंगोंग त्सो के पास लगाया, पेंगोंग त्सो के पास लगाया, पेंगोंग झील के पास लगाया जाएगा लद्दाख में। स्पेस वेदर की यह जांच करेगा। भारत में या भविष्य में यह टेलीस्कोप भारत की 3rd ग्राउंड बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी होने वाला है। इसे सौर वेधशाला भी कहते हैं। ग्राउंड बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी को सौर वेधशाला कहते हैं। तो बात करें पहला और दूसरा कौन सा है, तो पहला जो है तमिलनाडु के कोड़ाई कनाल में है, कोड़ाई कनाल में, जिसकी स्थापना 1899 में किया गया था। जबकि दूसरा की बात करें तो सेकंड जो है राजस्थान के उदयपुर में स्थापना 1975 में हुई थी। दूसरी सौर वेधशाला का जो है स्थापना उदयपुर में 1975 में हुई थी। जबकि दूसरे जो है टेलीस्कोप की बात करें NLOT होता है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप। जो है नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, इसका व्यास 13.7 मीटर इसका व्यास है।
यह जो है साफ तस्वीर के लिए यह जाना जाता है। यह साफ तस्वीर लेने के लिए यह जो है मतलब हेल्पफुल है। इसमें मिरर टेलीस्कोप लगाया है। मिरर यानी कि मिरर में साफ इमेज को देखता है और उसको जो है उसको तस्वीर को कैप्चर करता है। एक और टेलीस्कोप को यहीं मंजूरी दी गई है, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप को भी यहीं पे मंजूरी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस में महिलाओं को और लड़कियों का इंटरनेशनल डे 2026। साइंस में महिलाओं को और लड़कियों का इंटरनेशनल डे 2026 कब मनाया गया? वोमेन एंड गर्ल इन साइंस डे, यह जो 11 फरवरी को मनाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्टेम में जो है लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाना। स्टेम क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इसमें जो है लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाना। स्टेम की बात जो है 2026-27 के बजट में की गई थी। 11 फरवरी को एक और दिवस मनाते हैं, विश्व यूनानी दिवस, विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस। ठीक है, विश्व यूनानी चिकित्सा के जनक जो है हकीम अजमल खान है। इसमें जो है फोकस किया जाता है कि शरीर के द्रव्य पर, यानी कि शरीर के द्रव्य पर। इसमें जो है जैसे शरीर के द्रव्य में आ जाता है आपका पित्त, रक्त, बलगम यानी कफ जो आता है। ये जो होता है ना, ये अगर आपका संतुलन बिगड़ा तो कौन कौन सा रोग होगा, यह इसके बारे में यह यूनानी चिकित्सा इसके बारे में बात करता है। जबकि एक और डे की बात करें, सुरक्षित इंटरनेट डे जो है 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखपति बिटिया योजना। लखपति बिटिया योजना जिसको किसने शुरू किया था? दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने इसको शुरू किया है। यह एक वेलफेयर स्कीम यानी कल्याणकारी स्कीम है, कल्याणकारी योजना है। यह बेटियों के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक कुल मिलाकर 56,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, 56,000 डायरेक्ट नहीं दिए जाएंगे, अलग अलग जो है अलग अलग छोटे छोटे किस्त में दिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट मतलब अगर 10th पास किया तो 5,000, 11 पास किया तो इस तरह का जो है कर करके जो अलग अलग से दिए जाएंगे, ताकि उद्देश्य क्या है, बेटियां उच्च शिक्षा को प्राप्त करें, ड्रॉप आउट ना करें। एक और योजना है पढ़ाई विद एआई योजना, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश ने अपना फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे को जारी किया है, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट की क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने जीडीपी और आईआईपी के लिए बेस ईयर को निर्धारित किया। बेस ईयर यानी कि अब जीडीपी जो निर्धारित होगा उसके लिए एक नया ईयर निर्धारित किया है। किसने? केंद्र सरकार ने। एक जो है मिनिस्ट्री है मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। इसने क्या किया? बेस ईयर को चेंज किया। किस किस का बेस ईयर चेंज किया? एक जीडीपी के, एक आईआईपी का, एक सीपीआई। जीडीपी का बोले तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसमें जो है उसने बेस ईयर डिसाइड किया, वह जो है 2022-23 को डिसाइड किया। इसमें जीडीपी और आईआईपी का जो बेस ईयर था वह 2022-23 डिसाइड किया। जबकि सीपीआई की बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यह जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यह जो है इसका बेस ईयर जो है 2024 डिसाइड किया गया। बेस ईयर चेंज क्यों किया गया? क्योंकि जो है इससे जो है लेटेस्ट रेट की बात हो जाए, सटीकता जो अभी के टाइम में अलग अलग चीज़ों का इन्वॉल्व हो रहा है, जिससे उससे सटीकता और प्रासंगिकता के लिए इसको बेस ईयर को चेंज किया गया। बेस ईयर पर आंकड़ा कब जारी होगा? तो जीडीपी का जो बेस ईयर पर आंकड़ा जो जारी होगा 27 फरवरी 2026 को, आईआईपी का जो मई 2026 को, जबकि सीपीआई का 12 फरवरी 2026 को जारी होगा। मॉस्पी की बात करें, मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में जो है एनएसओ है, इसी का पार्ट है। और एनएसओ जो बना नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो बना है यह सीएसओ और एनएसएसओ से मिलकर बना है। 2000 सीएसओ और एनएसएसओ दोनों मिलाकर जो है 2019 में एनएसओ बना है। नेशनल इनकम यही जारी करता है। एनएसओ क्या करता है? नेशनल इनकम जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में के सबसे कम उम्र के मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट आदित्य पांडे बने हैं। आदित्य पांडे मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट। मेल एनालॉग का मतलब मेल तो हो गया पुरुष, एनालॉग मतलब होता है कि पृथ्वी पर अंतरिक्ष के जैसा माहौल बनाकर और इस माहौल में सफल परीक्षण करना ही एनालॉग कहलाता है। ठीक है, सफल परीक्षण करना अंतरिक्ष में ताकि कोई दिक्कत ना हो। यह 17 वर्ष उम्र की जो है आदित्य पांडे बन गए फरवरी 2026 में। धौलावीरा गुजरात में ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था।
एक मिशन के तहत ऐसा माहौल बनाया गया, कहाँ पे, धौलावीरा गुजरात में। कौन सा? लूनर हैबिटेट इंस्पायर मिशन, चांद जैसा माहौल पृथ्वी पर बनाया जाए, यही जो है यही इसका जो है लूनर का मतलब होता है चांद जैसा माहौल पृथ्वी पर बनाया जाए, यही होता है लूनर का मतलब। और ये एनालॉग पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसा माहौल बनाकर उस पर जो है सफल परीक्षण, ताकि अंतरिक्ष में कोई प्रकार के प्रॉब्लम ना हो जाने के बाद। लद्दाख में जो है लद्दाख में हाल ही में लद्दाख के हेनले में इसरो के द्वारा एनालॉग मिशन शुरू किया गया था, हाल ही में इसरो के द्वारा। दिल्ली खेल महाकुंभ का पहली बार इसका जो आयोजन हुआ है पहली बार, जिसका ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन गब्बर को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ब्रह्मपुत्र के बाढ़ कटाव के मैनेजमेंट के लिए $182 मिलियन का ऋण जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने देने के लिए मंजूरी दे दी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। कुल मेंबर जो है 69 जो है। लेटेस्ट मेंबर इजराइल है। हेड जो है मसातो कांडा इसका जो हेड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड। ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट का कटाव और मैनेजमेंट के लिए यह ऋण दिया है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो यह जब तिब्बत से निकलती है तो इसका नाम होता है सांगपो। ठीक है। तिब्बत से निकलती है तो यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश, अरुणाचल प्रदेश के पास एक अरुणाचल प्रदेश में कौन से एक पर्वत से टकराती है, नामचा बारबा पर्वत से टकराकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसी से टकराकर ये योगयाब दर्रा से होकर जो है भारत में असम में प्रवेश करती है। तो असम में इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का दिहांग होता है नाम इससे। और इसके बाद जो असम से चला जाता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना ब्रह्मपुत्र का। इसके सहायक नदी जो होता है धनसिरी, कोपली और सुबनसिरी, लोहित, तीस्ता, कामेंग, ये सब है। लोहित नदी की बात करें तो लोहित नदी सादिया पुल इसी के ऊपर बनाया है, जिसे भूपेन हजारिका पुल कहते हैं। असम में मांजुली द्वीप पर जो है असम में एक मांजुली द्वीप है जो वर्ल्ड बिगेस्ट नदी द्वीप है। वर्ल्ड बिगेस्ट नदी द्वीप कौन सा है? असम का मांजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेकंड, ये बुक बहुत ही फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी बुक जो का संबंध किससे है? तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी बुक का संबंध जो है किसने लिखा है? इसको मनोज मुकुंद नरवणे ने इसको लिखा है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी यह जो है भारत के पूर्व सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे ने। इसको पब्लिक कौन करेगा? तो ये पेंगुइन इंडिया पब्लिकेशन ने इसको पब्लिक करने की बात प्रकाशित होने वाली थी। किस पब्लिकेशन से? पेंगुइन इंडिया पब्लिकेशन से, लेकिन अभी प्रकाशित नहीं हुई। तो पेंगुइन इंडिया ने कहा है कि अगर इसका कॉपी या फिर किसी प्रकार का जो है दस्तावेज, इसका जो है पेपर किसी के पास है तो वो एक कॉपीराइट स्ट्राइक के थ्रू उस पर केस होना चाहिए। अब ये 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी इसलिए फेमस है क्योंकि लोकसभा के विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी ने इस पर तंज कसा कि इस बुक के बारे में जिक्र होना चाहिए, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़ा होकर कहा इस बुक के जो प्रकाशित नहीं हो उसके बारे में जिक्र नहीं होना चाहिए। तो इस पर जो है जब लोकसभा के विपक्षी राहुल गांधी जब खड़ा हुए थे बोलने के लिए तो उसके स्पीकर माइक को बंद कर दिया ओम बिरला के द्वारा, जिसे ओम बिरला के ऊपर आर्टिकल 94C के तहत उसमें जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दे दिया लोकसभा के स्पीकर। इसमें टोटल 108 या 118 जो है MP 108 या 118 MP जिसमें जो है सिग्नेचर किए थे। ठीक है। और यह इससे पहले तो लोकसभा स्पीकर के लिए अविश्वास प्रस्ताव तीन लोकसभा स्पीकर के लिए आ गया था। इसके पहले आए थे एक बार, सबसे पहले 1956 में आया था और इस तरह से 3 गो में आया था। ठीक है। तो ये 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी बुक। शारदा रिवर कॉरिडोर का शिलान्यास उत्तराखंड में हुआ है। शारदा रिवर कॉरिडोर जो कि चंपावत जिला में, उत्तराखंड के चंपावत जिला में शारदा रिवर कॉरिडोर का शिलान्यास किसने किया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया 107 करोड़ लागत के साथ। कितने लागत? 107 करोड़ लागत के साथ। इसी शारदा रिवर को कहते हैं काली या फिर महाकाली नदी भी कहते हैं। नदी के चारों ओर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे जो है लाइट वाइट लगाना है, यही इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय
गृह मंत्री ने ऑफिशियल इवेंट में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए जाने के लिए किए अनिवार्य। यानी कि जब भी कोई ऑफिशियल इवेंट होगा तो वहाँ पे राष्ट्रगान से पहले जो है वंदे मातरम जनगण से पहले वंदे मातरम गाए जाने का अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि 150 वर्ष के वंदे मातरम के पूरे 150 वर्ष हो गए। यह जो है 6 छंद जो है 3 मिनट 10 सेकंड लगते हैं गाने में। वंदे मातरम की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया। यह पूरा करंट अफेयर्स था। कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।